जय हिंद। आपके बिजली के मीटर में KWH लिखा हुआ रहता है। आपके बिल गणना करने वाले बिजली कर्मचारी जब आते हैं तो आपको यूनिट की गणना करते हैं और उसके अनुसार आपका ऑटोमेटिक मशीन से उतना यूनिट लिख कर आपका बिल जनरेट कर देते हैं। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया है, ऑटोमेटिक मीटर आ गया है जो खुद गणना कर लेता है। तो क्या आप जानते हैं कि यह यूनिट क्या होता है, ये KWH क्या होता है, किस तरह से बिजली बिल की गणना की जाती है? आप अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आइए इसको सीखते हैं। यह मैट्रिक क्लास के, इंटर क्लास के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक। तो अगर हम लोग बात करें तो विद्युत धारा क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और यह विद्युत धारा भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। यह भी एक ऊर्जा का रूप है। और अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा को हम लोग मापेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, मेजरमेंट करेंगे। और इसका नाप तौल जोख करेंगे भाई, किस मात्रक में करेंगे, तो इसके दो मात्रक होते हैं, एक एसआई मात्रक और एसआई मात्रक तो ऊर्जा का जूल ही होता है, चाहे ऊर्जा हो, कार्य हो, ये सबका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका बड़ा मात्रक कैलोरी होता है। और एक दूसरा मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो जो मात्रक होता है वह मात्रक व्यावसायिक मात्रक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग BOT यूनिट भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग KWH भी बोलते हैं। अब ये तीनों क्या होता है, यूनिट क्या है, BOT यूनिट क्या है, KWH क्या है, तीनों एक ही चीज़ है। लेकिन ये क्या है, क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा यह व्यावसायिक मात्रक जो है उसको समझने के लिए। तो आप जानते हैं कि हम लोग कोई विद्युतीय उपकरण इस्तेमाल करते हैं, विद्युतीय उपकरण, ठीक है ना, विद्युतीय उपकरण अर्थात यंत्र, विद्युतीय उपकरण अर्थात यंत्र यानी डिवाइस, मतलब आपका बल्ब, टीवी, CD, रेडियो, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ठीक है ना, ETC। अब ये क्या होता है, 220 वोल्ट, और अगर मान लीजिए कि 100 वाट का है, ठीक है ना, तो ये वाट है। वाट अर्थात हर विद्युतीय उपकरण की एक शक्ति होती है, और ये शक्ति को हम लोग किस मात्रक में मापते हैं, वाट में मापते हैं। तो इसी में हम लोग एक शब्द यह भी देख सकते हैं, किलोवाट। आपसे कोई पूछे कि किलोवाट क्या है, तो 1000 वाट को हम लोग 1 किलोवाट कहेंगे। तो 1000 वाट को ही हम लोग 1 किलोवाट कहेंगे, ठीक है ना। वी कैन से जस्ट लाइक, जैसे हम लोग कहते हैं 1000 ग्राम को 1 kg कहते हैं ना, ठीक उसी तरह से 1000 वाट को 1 किलोवाट कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किलोवाट क्या होता है, और आपका जिस तरह से 1000 ग्राम बराबर 1 kg, उसी तरह से 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो आप किलोवाट समझ में आ गया। अब सवाल है कि आप घर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, LED इस्तेमाल करते हैं, फैन इस्तेमाल करते हैं, AC इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सब इस्तेमाल करते हैं, तो सब 2500 वाट का होगा क्या, 200-400 वाट होगा, ये तो किलोवाट में पहुंच जाएंगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वाट का बड़ा मात्रा किलोवाट ले लेते हैं, तो ठीक है ना। तो हम मान लीजिए कि हमारा किसी का एक घर है, ठीक है ना, ये किन्हीं का घर है, और इसमें जो भी उपकरण लगे हैं उनकी कुल जो है शक्ति जो है वो हम ले लेते हैं, कुल शक्ति 1000 वाट, जिसको हम लोग कहेंगे 1 किलो वाट, ठीक है ना। तो एक घर में जो लगा हुआ है ना, एक घर के अंतर्गत जितना क्या लगा हुआ है, कोई भी बल्ब, टीवी, CD, जो भी चीज़ लगा हुआ है ना, वो सभी का अगर शक्ति अगर हम मेजरमेंट करें, नाप ले, अगर वो 1 KWH के हो, 1 KW हो, मतलब 1 किलो वाट हो,
और इस 1 किलोवाट का एक हो सकता है, एक से अधिक उपकरण हो, डिवाइस हो, तो वो सभी को अगर हम 1 घंटा तक, ठीक है ना, उपयोग में लाएं, ठीक है ना, उपयोग में लाएं, ठीक है ना, तो इससे इस घर में 1 घंटे में 1 किलोवाट का जो भी चीज़ें हैं लगाए हैं आप, उससे कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो हो जाएगा वो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटा खपत ऊर्जा की मात्रा होगी, खपत ऊर्जा की मात्रा होगी, ठीक है ना, ऊर्जा की मात्रा। तो ये 1 किलोवाट जो हुआ घंटा, यह क्या हुआ, 1 किलोवाट घंटा जो हुआ ये आपका उस 1 किलोवाट उपकरण से 1 घंटे में खर्च विद्युत ऊर्जा हुआ। तो 1 किलोवाट जो है ना, इसी को 1 किलो को KW और घंटा को H कहते हैं, तो यही हमारा हो गया KWH। और यह अब KWH, इसमें आप एक शब्द लिखा हुआ है यह घंटा, तो घंटा तो समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक है, घंटा किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। और आप इसी से इसका भी अनुमान लगा लेंगे कि यह भी क्या है, समय का मात्रक होगा, तो यह आपका अनुमान गलत है। KWH यानी किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का मात्रक है। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप धरले से घंटा देकर समय का मात्रक मार देते हैं, बस आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये KWH जो है वो आपका समय का मात्रक नहीं है, यह एक ऊर्जा का मात्रक है। और कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का। और कैसा मात्रक है, तो व्यवसायिक मात्रक है। अब व्यवसाय का अंग्रेजी क्या होता है, ट्रेड होता है ना, व्यवसाय का अंग्रेजी क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यवसाय का अंग्रेजी क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है ना, व्यवसाय का अंग्रेजी क्या होता है, ट्रेड होता है ना, ट्रेड मतलब व्यवसाय। और ये जो विद्युत धारा को बेचते हैं ना, अर्थात हम लोग हमारे घरों तक जो पहुंचाई जाती है, एक टीम वर्क होता है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, एक फैक्ट्री लगाकर, थर्मल पावर स्टेशन लगाकर वो बेचते हैं। तो बोर्ड का मतलब होता है समूह, ठीक है ना, तो एक समूह के द्वारा वो बेचे जाते हैं ना, तो इसलिए इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, इसी को संक्षिप्त में BOT कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, BOT यूनिट। तो आप किलोवाट घंटा बोले, BOT यूनिट बोले, KWH बोले, सबका मतलब एक ही है, हमको इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। अब यही जो है ना 1 किलोवाट, 1 KWH को 1 यूनिट कहते हैं। इसी को समान बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को कितना हम लोग कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे। तो आप यूनिट भी समझ गए, KWH भी समझ गए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी समझ गए, सब समझ गए। और ये समय का मात्रक है क्या, नहीं, ये व्यवसायिक मात्रक है ऊर्जा का। अब यहाँ पर एक सवाल हमारा यहाँ पर आता है, वह सवाल यह आता है कि ये जो हम देख लिए सभी मात्रक को, तो इसको अगर आपसे एग्जाम में कभी कभी ना जूल में पूछ देता है, तो जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर कि 1 KWH बराबर कितना जूल होगा। तो 1 KWH अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर डैश जूल। तो आप हम इसको 1 किलोवाट को, तो किलोवाट तो बहुत बड़ा मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, SI में मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, तो किलोवाट घंटा को भी SI मात्रक में। तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1000 वाट में बदल देंगे। तो यह जो है हमारा 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1080 घंटा है। घंटा तो बड़ा मात्रक है समय का, और समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इस 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पर कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। इसी को स्टैंडर्ड संख्या
पत्ती में लिखने की कोशिश करें जिसको हम लोग वैज्ञानिक संख्या पद्धति, तो 3.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा। और ये एक kWh को ही लेकर चले थे और यह जूल में बदल दिया, चूंकि ऐसा ही मात्रक है, ये भी शक्ति का और ये किसका, समय का, तो ये विद्युत धारा है, तो इसका ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा, तो इतना जूल निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या होता है हमारा, एक kWh बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है ना। तो इतना जूल हमारा होगा। तो जूल में बदल कर आपसे पूछे या इस तरह से जितना भी इससे क्वेश्चन घुमाए, उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ जाएंगे और इसको बना लेंगे। अगर मेरा क्लास आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरा क्लास कैसा लग रहा है।